सपने में भी कभी कभी कथा होने लगती, कथा सुनने लगती। ये जब हमारे हृदय में प्रबल उत्कंठा होती है ना मिलने की, तभी भगवान मिलते हैं। भागवत करवाने का विचार तो सब कर लेते हैं, पर उनकी इच्छाएं तो भगवान की कृपा से ही पूरी होती हैं। जिन पर भगवान की कृपा है वो करवा लेता है, नहीं है तो कभी सोचते सोचते लोग मर जाते हैं, भागवत नहीं करवा पाते। जिन पर कृपा कहते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा तो सुनने वही आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। जो बिहारी जी को अपने हृदय में बिठाता है, जो उनसे जुड़ा रहता है, भगवान कृपा बरसाते हैं। वो भगवान ना सबकी सुनता है, बस भाव अच्छे होने चाहिए। चींटी अपने पांव में घुंघरू बांधकर यदि नाचे ना तो मेरे कृष्ण को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे कान है भगवान के, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कुछ ना करता हुआ भी सब कुछ करता है। ईश्वर ऐसे ही है। कल हमने सुना भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चारों तरफ आनंद की लहर थी, बधाई हो बधाई हो। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना, तब वसुदेव जी महाराज बंधन में बंधे थे, कंस के कारागार में थे। वसुदेव जी देवकी कंस के कारागार में थे, पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े ताले, पहरेदार, चारों तरफ चौकसी थी, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसे कंस ने अपने सेना लगा रखी थी। जब भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में जेल में प्रकट भय ना, तो वसुदेव जी ने स्तुति करी, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान ने कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र बनकर तो आया हूँ, पर मैं आपके पास रहूंगा नहीं। कहाँ रहेंगे? बोले मैं गोकुल चला जाऊंगा, वहां मेरी माँ यशोदा होगी, वहां मैं चला जाऊंगा। वसुदेव जी बोले फिर आप जाएंगे कैसे? कन्हैया बोले आप हमें लेके चलो। वसुदेव जी बोले मैं तो बेड़ियों में जकड़ा हूँ, मैं कैसे आपको जेल से बाहर ले जाऊं? यहाँ तो चारों तरफ पहरा दे रहे हैं कंस के पहरेदार, और जेल में ताले भी बंद हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां, मैं कैसे जाऊं? भगवान बोले मुझे आप धारण तो करिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोद में धारण किया, पकड़ा, जैसे ही भगवान को धारण किया, पांव की बेड़ियां, पांव के जो बंधन थे, हाथ का बंधन था, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और चल पड़े। जब भगवान को लेकर चले ना वसुदेव जी, सारे बंधन से मुक्त हो गए। श्री वसुदेव भगवान जय हो। ये कथा हमें कुछ कहना चाहती है, ये चर्चा हमें कुछ सिखाती है कि जब हम ईश्वर को लेकर चलते हैं ना, तो संसार का हर बंधन हमारे लिए खुल जाया करता है। सारे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं उस क्षण जब भगवान हमारे साथ होते हैं। और देखना, वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा के पास रखा, और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर आए। वो कन्या योग माया थी। उस माया को जब लेकर आए श्री वसुदेव जी, तो पुनः बेड़ियां लग गईं, हथकड़ियां लग गईं, पहरेदार जाग गए, जेल के दरवाजे बंद हो गए। माधव को लेकर चला था, बंधन से मुक्त हो गए। माया को लेकर चले, बंधन में बंध गए। ये क्या है? ये हमें सिखाने के लिए भगवान ने लीला रची है कि दुनिया वालों, तुम यदि माया माया करोगे तो कभी तुम बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे, और माया को त्याग कर माधव में लग जाओगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। यदि बंधन से मुक्ति चाहते हो, संसार के हर बंधन से, तो माया को त्याग कर माधव की शरण में चले जाएं। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, एक बार माधव कहे माया चेरे होय। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती जिसके संग माधव होते हैं। भक्तों, एक मछुआरा था, उसने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तालाब में। उस तालाब में एक मछली थी, बड़ी चतुर थी।
मछुआरे ने 20 बार 25 बार जाल डाला, लेकिन वो चतुर मछली एक बार भी उसके जाल में नहीं फंसी। जानते हैं वो मछली कैसे बच गई? क्योंकि जब मछुआरा जाल डालता था ना, उस समय वो मछली मछुआरे के पांव के पास, चरण के पास, जहां खड़ा था मछुआरा, उसी के आसपास घूमती रहती थी। क्योंकि मछली को पता था कि ये जाल डालेगा तो दूर डालेगा, क्योंकि जाल डालने वाला दूर जाल डालता है, दूर जाल डालेगा, और मैं इसके पास रहूंगी तो ये कैसे पकड़ेगा। ये मछली हमें कुछ सिखाती है। बार बार वो जाल डालता रहा पर वो मछली नहीं फंसी। इसका अर्थ यह है कि माया के जाल में वही लोग फंसते हैं जो भगवान से दूरी बना करके रखते हैं, जो भगवान के चरणों में रहा करते हैं, वो माया के दुखों के जाल में कभी नहीं फंसते। यदि जाल से बचना हो माया के, तो भगवान के चरणों को पकड़ लेना, क्योंकि भगवान के चरणों को जो पकड़ लेता है ना, वो संसार के हर दुख से, हर कष्ट से बच जाता है। भगवान के आसपास रहना चाहिए, करीब रहना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे, तब भगवान को लेकर मां यशोदा दीप दान करने के लिए गईं। यमुना जी में दीप दान करने के लिए गईं। सारे ब्रजवासियों ने दीप दान किए, लाखों दिया यमुना जी में चमक रहे थे। सुंदर दर्शन था यमुना मैया का। भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा बैठा कर किनारे पर और दीप दान करने चली, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान यमुना के किनारे गए और वो जो दीपक बह रहे थे, उन दीपक को उठा उठा के किनारे रखते गए, उठा उठा के रखते गए। यशोदा बोली, लाला ये सब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? भगवान कहते हैं, माँ जो मुझे करना चाहिए वही कर रहा हूँ, अरे बहते हुए को बचा रहा हूँ। माँ बोली, इतने सारे दीपक हैं, किस किस को बचाएगा? भगवान ने बोले, भगवान ने कहा जो मेरे पास से गुजरेगा बस उसी को बचाता रहूंगा, जो दूर रहेगा उसे कैसे बचाऊंगा? तो भगवान के पास से गुजरने वाले को परमात्मा उठाकर अपने गोद में धारण कर लेते हैं। इसलिए संसार में रहो पर इस भाव से, इस विश्वास से कि हम भगवान के करीब हैं, अपने मन को परमात्मा के करीब ले जाओ, परमात्मा से मिलाने का प्रयास करो। शरीर से संसार का काम करो पर मन से परमात्मा को याद करो, मन से ईश्वर का स्मरण करो। यही है परमात्मा से मन की करीबी। बोलो राधे। और मैया तो निमित्त बनी है, सच कहें तो बुलाने वाला तो परमात्मा है। उसे याद था कि आप लोगों को सत्संग की आवश्यकता है, हरि चर्चा की आवश्यकता, इसलिए उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी और ये कार्य हुआ। हमारे कितने सिर हैं? आप कहते हो 1। रावण के कितने थे? रावण के कितने थे? 10। अच्छा, रावण के 10 थे और मैंने आपके भी 10 गिना दिए, तो रावण के 10 थे तो हमें क्या लगता है हमारे 1 है ना? हमारे तो कहीं रावण से ज्यादा ही निकलेंगे, मैं टोटल करूं तो। आओ जरा हम एक नजर मार लेते हैं हमारे सिर कितने हैं, एक छोटी सी चर्चा। अच्छा, रावण के जितने सिर थे ना सब बाहर थे, दिखते थे, लेकिन हमारा तो 1 दिखता है, 15-20 अंदर है। और जिसके 10 बाहर होना वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, खतरनाक तो वो लोग हैं जिनके हैं तो बहुत पर दिखता 1 ही है, वहां कंफ्यूजन ज्यादा होता है। हम लोग तो कैसे हैं वो आपके सामने। हम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था गिरगिट का अनुकूलन। जैसे ऊंट का अनुकूलन होता है, ऐसे गिरगिट का अनुकूलन होता है। गिरगिट अपना रंग बदलती है, ऐसे मनुष्य भी अपना रंग बदलता है गिरगिट की तरह। कई लोग तो कहावत भी कहते हैं गिरगिट है, आपके यहाँ भाषा में कुछ और कहते होंगे गिरगिट को। वो पेड़ों पे रहती है, छोटी सी रहती है गिरगिट, आप कुछ और कहते होंगे। हाँ, गिरगिट रंग बदलती है, ऐसे मनुष्य भी रंग बदलता है। रावण के 10 सिर थे, हमारे कितने हैं गिनिएगा। जब आप लड़की के पिता होते हैं तब आपका सिर कैसा होता है? साहब, बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कार दिए हैं और आपकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, बेटी है।
जब लड़की का बाप होता है ना कोई और लड़की विवाह करने जाए तो गिड़गिड़ाता है, मेरी बेटी से आप विवाह कर लो अपने छोरा का, और मेरी बेटी बहुत संपन्न है, बहुत संस्कारी है, कोई शिकायत नहीं होगी। जब आप लड़की के पिता होते हैं तब आपका सिर कैसा होता है, और जब आप लड़के के पिता होते हैं तब सिर कैसे होता है। साहब मैं 10 लाख लूंगा, इससे कम कोई काम नहीं। आप 9 दे रहे हैं, मैं वहां करूंगा जहां 10 मिल रहे हैं। लड़की के पिता का सिर और लड़के के पिता का सिर अलग, देखा ना आपने? लड़की के पिता का सिर झुका हुआ होता है, जबकि लड़के के पिता का सिर उठा। अरे लड़के के बाप है। अच्छा, जब आप किसी से 5,000 रुपए उधार लेते हैं, भाई हमें जरा 5,000 की जरूरत है, जरा उधार दे दो, 1 महीने बाद हम वापस कर देंगे, 5,500 वापस कर देंगे, हमें बहुत जरूरत है, 500 रुपए दीजिए कृपया। हाँ हाँ ले लो। जब हम कर्जा लेते हैं ना तब हमारा सिर कैसे होता है, भैया दे दो, तीनों की तरह 3 दे दो दे दो। और जब वो मांगता, भैया महीना हो गया पैसे लौटाओ, अरे यार खा के भागे जा रहे हैं तुम्हारे पैसे, देंगे? जब वो मांगता है ना तब हमारा सिर ऐसा होता है। जब हमारी गाड़ी, जब हमारा धक्का किसी को लगता है, हाँ भैया सॉरी सॉरी सॉरी, और जब कोई हमें धक्का मार दे, क्यों अंधा हो गया, दिखाई नहीं पड़ता, फूट गई तेरी आंखें। जब हम किसी माँ के बेटे होते हैं ना और माँ बाप की सेवा करने का नंबर आता है तो हम सेवा से भागते हैं, और जब हम बाप बनते हैं तो अपने बेटों से उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा सेवा करे, और जब नहीं करता तो हम शिकायत करते, सुनो हमारा बेटा सेवा नहीं करता। अरे तुमने अपने माँ बाप की कितनी सेवा करी है जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा? देखो ना, समय समय पर बदलता रहता है, हमने एक नहीं अनेक सिर गिना सकते हैं। समय समय पर आप बदल जाते हैं, आपका सिर, आपका विचार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपकी भाषा सब बदल जाती है। रावण के 10 सिर थे, बाहर थे, आपका ओनली 1 बाहर है, बाकी कितने अंदर है? रावण के तो टोटल 10 थे, आपके तो टोटल बहुत होंगे, किसी के बहुत ज्यादा, किसी के बहुत कम। ये समस्या है। इसलिए पूतना मौसी चली भगवान कृष्ण को मारने के लिए। पूतना सारे बच्चों को जहर पिला करके मारना चाहती थी, उसमें भगवान कृष्ण भी शामिल थे। पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर लिया कालकूट नाम का और चल पड़ी आकाश मार्ग से। और जब पूतना ने देखा कि गोकुल में बड़ा उत्सव चल रहा है, नंदोत्सव था ना, यशोदा के घर में भीड़ लगी थी, बधाई हो बधाई हो। पूतना मौसी अपना रूप बदल करके पूतना मौसी आ गई। पूतना थी तो राक्षसी, बड़े बड़े दांत थे, बाल बिल्कुल चिड़िया का घोंसला थे, बड़ी कुरूप थी पूतना। और जब आई तो बड़ी सुंदर बनकर के आई, मानो साक्षात लक्ष्मी मैया आ गई हो, इतनी सुंदर बनकर पूतना मौसी आई। और पूतना मौसी भगवान कृष्ण पालने में लेटे थे, टुकुर टुकुर बाहर देख रहे थे। पूतना मौसी आई और जैसे ही भगवान कृष्ण की दृष्टि पूतना पर पड़ी, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? मानो भगवान कहते हैं पूतना हमें मारने आई है और हमारा काम तो तारने का है। मानो आंख बंद करके भगवान ने पूतना के पुण्य देखना शुरू कर दिया कि इसने इस जन्म में तो नहीं पर पिछले जन्म में शायद कोई पुण्य किया हो, जिसके कारण आज मैं से तार दूं। भगवान पुण्य टटोलने लगे कि कोई पुण्य मिल जाए, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। अथवा पूतना है अविद्या, और भगवान के सामने अविद्या टिकती नहीं है, तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया कि चलो लीला आगे बढ़ानी है तो नेत्र बंद कर लेते हैं। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए क्योंकि जहर पीने का डिपार्ट तो भगवान शिव के पास है और पूतना जहर लाई है, तो मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, कन्हैया जी आओ भोले बाबा और मौसी जी का जहर पी लो, समुद्र मंथन का तो आपने पिया था, ये भी पी लो, इसलिए कर लिया नेत्रों को बंद। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना सुंदर बनकर आई है। अच्छा, पूतना का रियल स्वरूप कुछ और है और बनी कुछ और है। भगवान कहते हैं कि तेरा तन तो सुंदर है पर तेरा मन सुंदर नहीं है, और जिसका तन सुंदर होता है, शरीर सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को कर लिए बंद। यहाँ एक बहुत अच्छी बात भगवान कह गए। भगवान कहते हैं कि तन को सजाने से मैं कभी नहीं मिल सकता, मन को सजाने से ही मिलता हूँ, इसलिए तन को मत सजाइए। तन को कितना भी सजा लेंगे, बुढ़ापे में आपकी शक्ल बदल जाएगी, जवानी में आपकी शक्ल कुछ और होती है और आप अपना चेहरा बुढ़ापे में देखेंगे तो कुछ और होगा। हाँ, ये शरीर परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है।
मौसम बदल जाते हैं, परिवार के लोग बदल जाते हैं, गृहस्थी बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, एक आत्मा है नहीं बदलती। हाँ, इसलिए मैं कहा करता हूँ अक्सर कि आप अपने तन को सजाने से पहले अपने मन को सजाइए। जो मन के मैल न धोई, मन की मैल नहीं धोई तो गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में हम जाते हैं और घिस घिस के नहाते हैं तो क्या हमारा तन गंदा है? तन तो आप अपने घर में साफ कर लो। और शरीर गंदा भी है तो चलेगा, पर मन गंदा है नहीं चलेगा, है ना मैया जी? पर हम लोग ना बड़े मूर्ख हैं, हम तन को ही धोते रहते हैं। गंगा जी जाते हैं तो भी तन को ही नहलाते हैं। एक सज्जन गंगा जी गए और घिस घिस के नहा रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले पाप धुल रहे हैं। हमने कहा पाप नहीं, तुम तो शरीर धुल रहे हो। पाप शरीर में थोड़ी चिपके हैं, शरीर में पाप चिपके होते तो हम साफ कर देते, पर पाप शरीर में नहीं चिपके, पाप तो मन में होते हैं और मन से होते। तो मन को गंगा में डुबकी लगाओ, तन तो गंगा में नहा रहा है और मन तो संतरामपुर में रखा है। एक मैया जी जगन्नाथपुरी चली गई और जगन्नाथपुरी से फोन लगा रही हैं, बेटा बहू कैसी हो, नाती ठीक है, खा लिया कि नहीं? हमने कहा लो, इनका तन जगन्नाथपुरी में और मन तो संतरामपुर में। ये फालतू पैसा फूकने गई है, बर्बाद करने। ये केवल पैसा बर्बाद करना, केवल खर्चा करना, इसका कोई अर्थ नहीं। जाना है तो तन से नहीं मन से जाइए। तन कहाँ है इसकी प्रधानता नहीं है, मन कहाँ है इसकी प्रधानता। हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। अच्छा एक काम करना मैया जी, आप कभी गंगा जाना तो अपने घर से एक सीसी में अपने घर की नाली का पानी भर के ले जाना। एक सीसी में नाली का पानी भरना, ढक्कन लगाना और जब गंगा जी जाना तो साथ में ले जाना और आप उस सीसी को गंगा जी में डाल देना। एक दिन पड़ी रहने देना, 2 दिन पड़ी रहने देना सीसी को, तीसरे दिन सीसी निकालना, ढक्कन खोलना और उसे पीना। पिएंगे? पिएगा कोई आप? क्यों? वो तो गंगा जी से निकल रही है ना। पिएंगे? नहीं। क्यों नहीं पिएंगे? वो तो गंगा में पड़ी थी 3 दिन, आप तो आधे घंटे में बाहर निकल आए गंगा नहा के, पर वो तो 3 घंटे गंगा में पड़ी रही। पर आप कह रहे हैं हम नहीं पिएंगे, क्यों? क्योंकि गंगा का जल ऊपर से तो गया, उसके भीतर नहीं गया। गंगा की पवित्रता उस सीसी के ऊपर से तो गुजरी पर अंदर नहीं गई। यही तो समझाना चाहता हूँ कि गंगा की पवित्रता शरीर को तो छूती है पर गंगा की पवित्रता मन को नहीं छू पाती। इसलिए कितना भी गंगा स्नान कर लो शुद्धि नहीं होगी जब तक गंगा की पवित्रता मन तक ना पहुंचे और गंगा की पवित्रता जैसा मन पवित्र ना हो तब तक कितने भी गंगा नहा लो। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मछली तो गंगा की मछली गंगा में ही पैदा होती है, गंगा में ही मरती होगी, उसे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। सारी मछलियां स्वर्ग चली जाएं ना, गंगा नहा लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। मन को पवित्र करना बहुत बड़ी बात है।
पहले के लोग गंगा स्नान करते थे और गंगा में खड़े होकर प्रतिज्ञा करते थे, हे गंगा मैया, आज तक मैंने बहुत अपराध किया, बहुत झूठ बोला, बहुत कपट किया, छल किया, क्रोध किया, आज मैं गंगा नहाने आया हूँ। मेरी माँ, हे गंगा मैया, मैंने जो पाप किए हैं सारे पापों को आप खत्म कर दो और आज से मैं जल लेकर कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी ना मन से, ना शरीर से, ना वाणी से कोई पाप नहीं करूंगा। तब गंगा मैया पहले से आगे तक के सारे पाप क्षमा कर देती हैं, माफ कर देती हैं। इसे कहते हैं प्रायश्चित। पाप तो मैंने भी किए हैं, पाप तो आपने भी किए हैं, फर्क इतना है कि हम पाप करके प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं हो। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, ठीक है, पर गलती एक बार हो, दोहराई ना जाए, तब तो ईश्वर माफ कर देगा। लेकिन वो गलती आपने गलती करी, सॉरी कह दिया, माफी मांग ली और फिर वही गलती दोहरा दी, फिर गलती करी, फिर माफी, फिर वही गलती। अब ऐसे में तो ईश्वर कैसे माफ करे? इसलिए एक बार तो ठीक है, चलो 2 बार गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बार गलती करे, जो एक भी बार गलती ना करे वो भगवान, जो एक बार गलती करे वो इंसान, और जो बार बार गलती करे वो शैतान। वो शैतान है, वो इंसान नहीं है। बार बार दोहरा रहा, सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन मानता है? आप लोग बोलते हैं कि नहीं? आप लोग सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं या असत्य बोलते हैं? अच्छा बताइए, आपको असत्य की कब जरूरत पड़ती है? असत्य कब बोलना पड़ता है आप लोगों को? अच्छा, ज्यादा सच बोलने से काम चलता है कि ज्यादा असत्य बोलने से काम चलता है? हाँ बोलो, क्या मैया जी? अच्छा ठीक है, पुरुषों का तो फिर भी इनकी अपनी कहानी है। पुरुष कहते हैं महाराज जी हम तो धंधा पाने वाले व्यक्ति हैं, वो बिजनेस व्यापार है, वो तो वहां झूठ बोलना ही पड़ता है, काम नहीं चलेगा। हमने एक सज्जन से कहा कि झूठ बोलने से यदि आपका काम इतना चलता है, धंधा इतना चलता है, तो सोचो सच बोलोगे तो और कितना चलेगा। जब झूठ के साथ रहकर आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो सच के साथ रहेंगे तो और कितनी तरक्की करेंगे। पर लोगों को असत्य पर भरोसा है, पर सत्य पर भरोसा नहीं, ये बड़ी विडंबना। कोई बात नहीं ना, एक रोटी कम मिलेगी, मैं महीने में 5,000 कमाता हूँ, सच बोलूंगा तो 4,000 कमाऊंगा, 1,000 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम 1,000 के चक्कर में मैं असत्य तो नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम मैं सच के साथ तो हूँ। सच के साथ रहना तो 1,000 रुपए की बलिदान कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब आप देना चाहें और देकर सत्य के साथ रहें, क्योंकि हमने झूठ बोलकर यदि 1 लाख रुपए कमा लिया, उदाहरण दे रहा हूं, माना कि मैंने असत्य बोलकर 1 लाख रुपए कमाए, तो क्या हुआ, वो 1 लाख रुपए यहीं खर्च हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो गए। लेकिन 1 लाख बोलने, 1 लाख पाने के लिए जो असत्य बोला है उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। वो पैसा तो यहीं खत्म हो जाएगा, है ना। 1 लाख आपके कितने दिन पूजेगा? 10 लाख कितने दिन चलेगा? यही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको कमाने जो आपने झूठ बोला है वो खत्म नहीं होगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए असत्य का परित्याग कर दीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, ईश्वर यही है। राजा हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलते थे। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, आप कहते हैं धंधा के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र का राज्य चला गया, पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, फिर भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। आपका तो 1,000-2,000 का नुकसान होगा ना, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? हरिश्चंद्र, एक दिन राजा हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र राजा थे, एक जमाने में भारत के राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उनकी चर्चा अद्भुत है। हरिश्चंद्र बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े भगवत भक्त थे, बड़े प्रेमी थे। इतना बड़ा राजा था पर सोने की थाली में नहीं खाते थे। पत्तल जानते हैं? पत्तल जमीन में रखकर, जमीन में बैठकर, आलथी पालथी लगाकर, सुखासन पर बैठकर, जमीन में बैठ करके और पत्तल पर दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल जाए प्रसाद भोग लगाकर और प्रेम से खाते थे, सादा जीवन जीते थे। इतने बड़े राजा थे, सोना चांदी के तो महल बने थे उनके घर।
क्या नहीं था, पर सादा जीवन जीते थे और भगवान का भजन करते थे। वो कभी ये नहीं समझते थे कि इस धन का मालिक मैं हूँ। हम लोगों की कमी क्या है, हम लोग मालिक जल्दी बन जाते हैं, इसका मालिक मैं हूँ। मालिक मत बनो, मालिक भगवान को बनाओ। मैं कौन हूँ, मैं सेवक हूँ, मालिक मेरा कृष्ण है। मेरे पास जो भी है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, अरब है, जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन है, सारा मालिक परमात्मा। मैं चाकर हूं, मैं नौकर हूं। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े धनवान होकर हमेशा भाव रखते थे कि मैं परमात्मा का सेवक हूं, परमात्मा का दास हूं। एक दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा। देखिए, वो व्यक्ति ऐसे थे कि स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते थे। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। राजा हरिश्चंद्र ने आज स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना पूरा राज्य एक संत को दान कर दिया। आंख खुली, सुबह 4 बजे वो जाग जाते थे, स्नान ध्यान करके भगवत भजन में लग जाते थे। आज जब वो सुबह उठे, उनका नियम था कि पहले आए हुए याचक को, आए हुए ब्राह्मण को भिक्षा देते थे। पूजा पाठ से निवृत्त होकर हरिश्चंद्र दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी पहुंचे, स्वयं हरिश्चंद्र उन्हें लाकर आसन पर बिठाते हैं और उनके चरण धोकर चरणामृत लेते हैं और कहते हैं, प्रभु आज मैंने एक स्वप्न देखा मैंने कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया, पर सपना ही सही, मेरा मन कहता है कि मुझे दान कर देना चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज्य दान कर दिया। वो भोजन कर रहे थे, विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र उन्हें परोस रहे थे। और भोजन करके जब संत जी विश्वामित्र जी उठे, हरिश्चंद्र कहते हैं, प्रभु मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया, ये रहा, अब आप संभालिए। विश्वामित्र जी बोले, दान तो कर दिया, पर हमारी दक्षिणा तो दे दो। दक्षिणा याद रखना, दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है। दान और दक्षिणा में अंतर है। दान किसे कहते हैं? मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां आपने दे दिया, उसे दान कहते हैं। भंडारा हो रहा है, वहां आपने दे दिया, उसे दान कहते हैं। कोई गरीब आदमी को आपने रोटी दे दी, उसे दान कहते हैं। प्यासे को पानी पिला दिया, उसे दान कहते हैं। लेकिन पंडित जी आपके घर आएंगे और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे, तब आप उन्हें दान नहीं करेंगे, तब उन्हें आप दक्षिणा देंगे। हमारी मेहनत का जो मेहनताना है, जब आप वो देते हैं हमारी मेहनत का, तो वो दान नहीं होता, वो हमारी मेहनत का वो दक्षिणा होती है। पंडित जी को आप जो देते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, आपने शादी करवाई पंडित जी से, पंडित जी ने फेरे करवाए, उसके बाद पंडित जी को आप दान नहीं करते, वो दक्षिणा होती है। हमारी मेहनत का जो मेहनताना है, आप नौकरी वाले आदमी हो ना, सरकार से आप लेते हो ना। किसान खेत में बीज बोता है और जब फसल बेचता है तो लेता है ना। ऐसे ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, ब्राह्मण को हल चलाना वर्जित है। ब्राह्मण कुछ और नहीं कर सकता, ब्राह्मण मजदूरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण के लिए कर्म बताए गए हैं, तुम वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो और दान दो। दान लेना भी ब्राह्मण का कर्म है और दान देना भी ब्राह्मण का ही कर्म है। यज्ञ करना भी ब्राह्मण का कर्म है, यज्ञ कराना भी ब्राह्मण का कर्म है, वेद पढ़ना भी ब्राह्मण का कर्म है और वेद पढ़ाना भी ब्राह्मण का कर्म, ये ब्राह्मण के कर्म है। तो ब्राह्मण जो पूजा कराने का लेता है उसे दान नहीं कहते, उसे कहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने आपके घर भोजन किया है, तो अब आप मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? दक्षिणा देंगे ना। पंडित जी को आप अपने घर भोजन में बुलाते हो तो जाते समय उन्हें विदाई देते हो ना, दक्षिणा, महाराज जी मेरी श्रद्धा ये है, ये ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, वो दक्षिणा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने राज्य का दान किया है और मैंने आपके घर भोजन किया है, तो मुझे दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा में क्या चाहिए? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु क्या चाहिए? राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें ज्यादा नहीं, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, गोल्ड, आज लोहे का सिक्का चलता है, पहले सोने के। 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, ठीक है। चूंकि राजा हरिश्चंद्र पहले अपना राज्य दान कर चुके थे, तो उनके राज्य से वो 1 पैसा भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि दान पहले कर चुके हैं। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे 1 माह का वक्त दें, मैं 1 माह के भीतर आपकी पूरी दक्षिणा
अदा कर दूंगा, चुका दूंगा। राजा हरिश्चंद्र घर से निकल पड़े। विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, अब जब तक तुम हमारी दक्षिणा नहीं चुका देते तब तक हमें इस राज्य में तुम नजर मत आना, हमारे राज्य से दूर चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र चल पड़े। अकेले नहीं, उनकी पत्नी तारा, उनका बेटा रोहित, तीनों साथ में चल पड़े। राजसी वस्त्र त्याग कर सिंपल साधारण वस्त्र पहन के राजा हरिश्चंद्र अपने नगर से निकल गए और चलते चलते वो काशी, भगवान शिव की नगरी, विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंच गए। हरिश्चंद्र काम खोज रहे थे, कोई काम मिल जाए तो उस काम का एडवांस लेकर मैं अपनी दक्षिणा संत जी को चुका दूं। सारे लोगों के पास गए, भैया क्या हमें कोई काम मिलेगा? लोगों ने कहा ना ना ना, अभी हमें नौकरों की जरूरत नहीं है, आप जाओ। हरिश्चंद्र दूसरी जगह पर गए, भैया क्या हमें काम मिलेगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। मजदूरी क्या देंगे? हाँ हम ज्यादा नहीं, हम आप लोगों को महीने का 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हरिश्चंद्र जी बोले कि 100 स्वर्ण मुद्राओं में तो काम बनने वाला नहीं, हमें तो 1100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता। हरिश्चंद्र काम खोजते खोजते 5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20, 25, आज महीने का अंतिम दिवस है, अभी कहीं काम नहीं मिला। हरिश्चंद्र उदास हो गए, लगता है आज मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, गंगा के किनारे बैठी बैठी तारा कहने लगी, पतिदेव स्वामी जी आप मुझे क्यों नहीं बेच देते, आप मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं आपको बेच दूंगा, आप जैसी पतिव्रता नारी को मैं बेचने की सोच भी सकता हूं, आप क्या कह रही हो? पत्नी ने कहा, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया कभी वापस नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, आज यहाँ आपको पत्नी की रक्षा नहीं अपने धर्म की रक्षा करनी है। हरिश्चंद्र की पत्नी खड़ी हो गई, स्वयं अपनी बोली लगाने लगी। बाजार, काशी का बाजार, खड़ी हो गई, है कोई मुझे खरीदने वाला? आप जो काम करवाएंगे करूंगी, दासी बनकर करूंगी। तभी एक पंडित जी आ गए, हाँ मेरी पंडितानी जरा बुढ़ी हो गई है, काम धाम होता नहीं है, तुम ठीक ठाक हो, हाँ तुम चलो मेरे घर, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, चूल्हे पर लकड़ी लगानी पड़ेगी, कोयला उठा करके घर के बाहर से और कोयला उठाकर अंदर रखना पड़ेगा, गाय है हमारे घर, गाय का गोबर करना पड़ेगा, हम सबके कपड़े धुलने पड़ेंगे और भोजन भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पंडितानी जो है ना जरा बूढ़ी हो गई है, तो भोजन बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, कुएं से, उस जमाने में कुआं हुआ करता था, कुएं से पानी भरना और कोयला, हमारे कोयले का स्टॉक हम रखते हैं, तो ये कोयला कभी बाहर से अंदर, कभी अंदर से बाहर रखना पड़ेगा। हाँ हाँ जो आप कहेंगे सब करेंगे। एक रानी, वो रानी जो चलती थी तो उसके पांव के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, गद्देदार, इतनी ऊंची, आज वो एक घर में पानी भरने को तैयार है। कहते हैं समय सब कुछ कराता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय कब किसका कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। हरिश्चंद्र की पत्नी तैयार हो गई, पंडित जी बोले मैं इसका 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। ठीक है, पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। चल पड़ी, अपने पति की तरफ देखती जा रही है तारा, हरिश्चंद्र की तरफ